अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर की 20 तारीख है, जुम्मे का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 8 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर रियासत है मुत्तहिदा अमरीका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आ रही है, जहां पर ट्रंप ने बिलखुसूस और उनकी आइंदा एडमिनिस्ट्रेशन ने बिल उमूम इमरान खान यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद के हक में पहला हतमी कदम उठाया है। अब मेरे सोर्सेस से ये इंफॉर्मेशन मुझ तक आ रही है, कुछ अनकन्फर्म्ड है, कुछ कंफर्म्ड है, लेकिन हाल ही में आपने जो फ्री इमरान खान के ट्वीट्स ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से वाबस्ता अफराद की जानिब से होते हुए देखे हैं, आपको ऐसे लग रहा होगा कि उन्होंने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में या जाती हैसियत में ये ट्वीट किए, लेकिन खबर इससे बरअक्स है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसकी तफसीलात क्या हैं, वो तफसीलात मैंने शेयर करनी है। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर हालिया जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उसने कुछ पाबंदियां लगाई, मजीद पाबंदियां बढ़ाई। गो कि ये इंतहाई अफसोसनाक है, नहीं होना चाहिए था। खित्ते में ताकत का तवाजुन बराबर होना चाहिए, लेकिन जो हुआ, आपको लगता है कि सिर्फ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, या इसमें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भी ऑन बोर्ड थी कि आपने करना है तो क्या करना है, या इसकी रीजंस क्या बन सकती हैं? अब हीट इतनी बढ़ चुकी है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के उन अफराद के ट्वीट्स की जो मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर कर रहे हैं कि हमारे पार कॉरिडोर्स, ये सरकार, उनसे वाबस्ता सहूलतकार और फिर जो नेशनल टेलीविजन के ऊपर बैठते हैं तज्जियाकार या पॉलिटिशियंस, उन तक ये इंस्ट्रक्शंस मुबैना तौर के ऊपर गई हैं कि आपने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन या उनकी इंतजामिया से मुतालिक बात करनी है तो बड़ा एहतियात का दामन थाम के रखना है। उसकी डिटेल्स क्या है वो डिटेल्स शेयर करूंगा। इसके अलावा एक बोलती तस्वीर है, वो आप देखेंगे, आपको लगेगा वाकई बोल रही है, वो मैं आखिर में शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश, आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। और फिर एक और चीज़ वेरी इंपॉर्टेंटली, वो है मेरा ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल, उसको फॉलो कर लें। डायरेक्ट मैसेज करना चाहें आसानी कर सकते हैं। टॉप स्टोरी, डोनाल्ड ट्रंप या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अभी हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर के मराहल में है। हल्फ बर्दारी की तकरीब से पहले पूरा चार्ज इनको नहीं मिला, लेकिन मेरे पास जो इत्तलात अमेरिका से आ रही हैं वो ये कहती हैं, वो ये बताती हैं कि ट्रंप ने इमरान खान यानी कैदी नंबर 804 के हक में पहला कदम उठा लिया है। अब लोगों को लगेगा कि अभी तक तो उन्होंने चार्ज लिया नहीं है, तो पहला कदम कैसे उठा लिया? मेरे साथ बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानीज राब्ते में हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो बासर हलकों से ताल्लुक़ रखते हैं। वो ट्रंप फैमिली के साथ भी बराह रास्त राब्ते में हुआ करते हैं और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी। और हाल ही में ट्वीट्स की एक वेव जो चली है, आज तक उसका सिलसिला जारी है। रिचर्ड ग्रैनल से लेकर मुतअद्दिद कांग्रेसमैन और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से वाबस्ता शख्सियात की जानिब से फ्री इमरान खान की जो ट्वीट हुए हैं, वो उनकी इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर नहीं थे, बल्कि बाइडेन और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ऑन बोर्ड थी। अगर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं भी थी तो कम से कम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ऑन बोर्ड थी। बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं उनके जराए ये क्लेम करते हैं कि ये ट्रंप की कंसेंट के साथ ही ट्वीट्स हुए, ताकि एक मैसेज कन्वे किया जाए कि पाकिस्तान के अंदर जेल में कैद इमरान खान साहब को ट्रंप की हल्फ बर्दारी की तकरीब से पहले रिहा कर दिया जाए। रिचर्ड ग्रैनल ने अपने ट्वीट के जरिए भी कर दिया कि ही इज क्लियरली पॉपुलर, तो उनको तकरीब हल्फ बर्दारी में मदऊ भी किया जाए। ये वाला कार्ड भी ऑन बोर्ड है और ऑन द टेबल है, और किसी भी वक्त इस हवाले से भी कोई बड़ी खबर आ सकती है। तो कांग्रेसमैन जितने ट्वीट्स कर रहे हैं वो ट्रंप की मर्जी से हो रहे हैं, ट्रंप की मर्जी के बगैर नहीं हो रहे। ऐसा कतई तौर पर नहीं है कि ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर रहे हैं, और ट्रंप की ख्वाहिश है कि वो आते ही बाइडेन के ऊपर केसेस चलाएं। ये वहां से मुझे मेरे सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिली है कि ट्रंप की ख्वाहिश है कि बाइडेन ने चुनाचे डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जाती हैसियत में बहुत सारे ऐसे केसेस शुरू कर रखे थे जिनका उन्हें नुकसान हुआ, और उसमें सबसे पहला केस जो है वो इंटरनेशनल लेवल का केस है, और वो है पाकिस्तान जैसे ममालिक के अंदर रिजीम चेंज ऑपरेशन का होना। तो डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि किसी ऐसे खूह खाते लगाया जाए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को कि दोबारा ये उठ ना सके। तो पहला केस जो खोला जा सकता है वो यही खोला जा सकता है। फिर पाकिस्तान के जो पावर सर्कल्स हैं उसके अंदर ये बात अभी ज़बान ज़द आम है कि इतने सारे ट्वीट्स वहाँ से हो चुके हैं और कांग्रेस मैन की जानिब से किए जा चुके हैं, तो अब इसके ऊपर हमने रिस्पांस कैसे करना है? तो बहुत सारे हमारे दोस्त ये क्लेम करते हैं जो पाकिस्तान के अंदर मुतअद्दिद
پار کوریڈورز کے اندر اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ وہاں پر ایک چیز اس وقت بہت سنجیدگی سے زیر غور ہے، وہ یہ کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو ہم جواب دیں نہ دیں، لیکن ٹرمپ انتظامیہ کو جواب دیتے ہوئے یا ان کا نام لیتے ہوئے احتیاط برتنی ہے۔ یہ تک کلیمز آ رہے ہیں کہ نیشنل ٹیلی ویژنز کو انسٹرکشنز گئی ہیں مبینہ طور کے اوپر کہ آپ نے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن یا ٹرمپ انتظامیہ یا ڈونلڈ ٹرمپ سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے احتیاط کرنی ہے۔ آنے والے چند دنوں میں ایک اور فنڈا بھی آپ دیکھیں گے، وہ راوی یا منع صحافتی جو اکثر آپ کو ٹرمپ یا بائیڈن یا امریکہ کے غلط اعمال بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ اب ان کے فضائل بیان کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آنے والے چند دن میں آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ فضائل بیان کر رہے ہوں گے ٹرمپ انتظامیہ کے۔ اور آلریڈی جو جیو نیوز نے کر ڈالا ہے، جس طرح سے بیک فائر ہوا ہے، اب اس بات کے اوپر غور کیا جا رہا ہے کہ انسٹرکشنز ایسی دی جائیں کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھیں جس سے ملک کی تشخص کو نقصان پہنچے، ریاستی تشخص کو نقصان پہنچے۔ اور پھر 2 عدد کام حالیہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے آلریڈی کر ڈالے ہیں۔ ایک تو انہوں نے تحقیقات کے حوالے سے بات کی کہ 8 فروری کے انتخابات جو ہے اس میں مینڈیٹ تھیفٹ ہوا ہے، تو اس کی فری انڈیپینڈنٹ جوڈیشل جو انکوائری ہے وہ ہونی چاہیے، انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے۔ یہ بات ان کے ترجمان نے، وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے کہی ہے۔ ایک تو یہ، اور دوسری بڑی چیز ویری امپورٹنٹلی، بیلسٹک میزائل پروگرام پاکستان کا انتہائی افسوسناک ہے، ہونا نہیں چاہیے تھا۔ اس کے اوپر جو سینکشنز لگی ہیں وہ نہیں لگنی چاہیے تھیں، لیکن جو لگی ہیں یہ آپ کو اور ہمیں لگتا ہے کہ صرف بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا جاتے جاتے اپنا کوئی رول ہوگا اور انہوں نے کر ڈالا، انہوں نے کہہ ڈالا، اور اس کے پیچھے ٹرمپ انتظامیہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہوگا۔ تو اس وقت میرے ہی پاس جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور چل رہی ہے۔ اس دوران دونوں آن بورڈ ہیں ہر فیصلہ لینے میں، یعنی الیکشن کی جو تحقیقات کے حوالے سے سٹیٹمنٹ ہے، پہلی دفعہ اقتدار چھوڑنے سے ٹھیک 1 مہینہ پہلے یہ سٹیٹمنٹ آتا ہے کہ پاکستان کے 8 فروری کے انتخابات کے اوپر آپ نے نظر رکھنی ہے، اس کی تحقیقات کرنی ہے، عوام کی رائے کا احترام کرنا ہے، ان کا مینڈیٹ انہیں واپس دینا ہے، اور کوئی انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انکوائری اس کے اوپر ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کی تسلی ہو۔ دوسرا، بیلسٹک میزائل پروگرام کے اوپر جو سینکشنز کا معاملہ ہے، اسے ٹھیک 2 دن پہلے اسی رچرڈ گرینل نے کہا تھا کہ ناٹ فار لانگ، یعنی جو ایڈ ہے، یو ایس ایڈ ہے، یہ زیادہ عرصے کے لیے نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میسج کو سیریس لیتے ہوئے پاکستان کے جو فورن منسٹری سے وابستہ لوگ ہیں، میرے ذرائع کے مطابق انکنفرمڈ، وہ اب اس کو بڑا سنجیدگی سے لے رہے ہیں کہ یہ جو ٹرولنگ کی صورت میں پیغامات آ رہے ہیں ان کو بھی آپ نے سیریس لینا ہے، اور جو سیریس میسیجز آ رہے ہیں ان کو بھی آپ نے سیریس لینا ہے، اور اس میں دوسرا راستہ کوئی نہیں ہے۔ تو اور یہ بھی طے ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن ٹرمپ کی ایڈوائس کے بغیر کوئی اتنا بڑا اقدام اٹھا نہیں سکتی ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا۔ ایک تو ٹرمپ انتظامیہ کی اپروول کے بغیر اتنے بڑے ٹویٹس نہیں ہو سکتے، اتنے بڑے سکیل پر نہیں ہو سکتے، انکلوڈنگ رچرڈ گرینل، پہلی بات۔ دوسرا، یہ جو اقدامات اٹھائے ہیں بائیڈن انتظامیہ نے 2 عدد، یہ بھی ٹرمپ کے ایڈوائس کے بغیر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تیسرا جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انکوائری ہو سکتی ہے، خاص طور کے اوپر رجیم چینج آپریشن کے معاملے کے اوپر، کیونکہ بائیڈن انتظامیہ براہ راست ملوث تھی اس کے اندر، ان سے سوالات اس کے اوپر پوچھے گئے۔ تو ہو سکتا ہے کہ پہلا بڑا قدم ان کا یہی ہو کہ آپ نے انکوائری شروع کر دینی ہے اور کھولنا ہے، انویسٹیگیٹ کرنا ہے کہ جو 10 اپریل 2022 کو رجیم چینج آپریشن ہوا اس میں کس کا کتنا کردار تھا۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے چیزیں شیئر کرنی تھی۔ اب آ جاتے ہیں کچھ پاکستانی معاملات اور مسائل کے اوپر۔ 2 عدد نوجوانوں کو آج انسداد دہشت گردی عدالت پیش کیا گیا، اور کافی دن غائب رکھنے کے بعد، تقریباً 25 دن کے بعد انہیں عدالت میں لایا گیا، اور مبینہ طور پر اطلاعات یہ ہے کہ ان کے دونوں ہاتھوں کے ناخن نکالے گئے ہیں۔ یہ انتہائی افسوسناک ہے، یہ پاکستان کا نظام ہے، نظام انصاف کے اوپر تمانچہ ہے۔ آلریڈی یہ اس تمانچے کے جو زور شور یا اس تھپڑ کی جو گونج ہے وہ ہمیں دور دور تک سنائی دیتی ہے۔ تو میرے خیال میں اب اس سے باہر نکلنا چاہیے کہ تھپڑ یہاں پڑتا ہے، تمانچہ یہاں پڑتا ہے، آواز امریکہ، لندن اور کسی اور ملک سے آتی ہے، تو اس سے پہلے کہ ہم بہت کچھ اپنا کھو چکے ہوں یہ والے کام نہ کریں، کیونکہ بہرحال ہیومن رائٹس جو ہیں اس کی وائلیشن کی ایک لمٹ ہوتی ہے، وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو پرابلمٹک سچویشن کے اندر لے جاتی ہے۔ آج منیب فاروق صاحب نے بھی جو عدت میں نکاح کیس ہے اس کے اوپر کامنٹ کر ڈالا، فرماتے ہیں کہ یہ براہ راست اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان معاملہ تھا، اس سے نون لیگ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اپنے
मास्टर्स की तरफ ही बात करेंगे, नून लीग की तरफ ही बात करेंगे। मैं इसके ऊपर मजीद क्या कह सकता हूँ। चंद ट्वीट्स ने इस सरकार और इनसे वाबस्ता हरकारों की नींदें हराम कर रखी हैं। वो ट्वीट्स अमेरिका के हैं, खुद इमरान खान साहब के ट्वीट्स हैं, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी बड़ी शख्सियात के ट्वीट्स हैं। उन्होंने हिला कर रख दिया है और इसके ऊपर अब बड़ी संजीदगी से सोचा जा रहा है कि आइंदा हम करें तो क्या करें। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजरत, ज़्यादा बुरी लगती है तो इंतहाई माजरत, और ज़्यादा बुरी लगती है सानू की, कैसे कर लेते हो यार। मरियम नवाज शरीफ साहिबा फरमाती हैं, सुनिएगा, फरमाती हैं कि कायद नवाज शरीफ ने भी मेरे कामयाब दौरा चीन को सराहा और कहा कि मैंने 40 साल में ऐसी पजीराई नहीं देखी। कहते हैं अंजुमन सताइश बाहमी, कायद नवाज शरीफ सदर नवाज शरीफ की तारीफ करेंगे, सदर नवाज शरीफ नायब सदर नवाज शरीफ की तारीफ करेंगे, और फिर पता नहीं कौन कौन किस किस की तारीफ करता रहेगा। लेकिन कभी पब्लिक से जाकर पूछें कि कारकर्दगी आपकी कैसी है, तो मैं तो बस इतना कहूंगा, भाई कैसे कैसे कर लेते हो यार। नजम सेठी साहब फरमाते हैं कि राना सनाउल्लाह कहते हैं हम इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेकर चले और नवाज शरीफ फैसला करेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ और नून लीग को ऑन बोर्ड लेकर चल रही है। तो बात भी ऐसी है भाई, बात भी ऐसी है। तो राना साहब सोच समझ के बात किया करें भाई, कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं खदशा है कि इमरान खान को 14 साल कैद की सजा सुनाई जाएगी ताकि मुज़ाकरात को धचका लगे। पहली बात तो यह है, मुज़ाकरात किससे हो रहे हैं, सजा कौन सुनाएगा, धचका कहां से पड़ेगा, और 14 साल की क्यों पड़ेगी, ये सोचने समझने की बात है। कभी इनसे भी सवाल कर लिया करें, भाई आप ये बातें करते हैं, आप तक ये इंफॉर्मेशन कैसे आती है। एक बोलती तस्वीर दिखाते हुए मैं अपने इस व्लॉग को क्लोज करूंगा। ये बड़ी सिंबॉलिक पिक्चर है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर लगे हुए बोर्ड की एक तस्वीर है। इसका ओ खिसकता खिसकता बहुत नीचे चला गया है। कोर्ट का जो ओ है वो खिसकता खिसकता बहुत नीचे चला गया है। हो सकता है किसी दिन लड़खड़ा के गिर भी जाए। इसको वापस लाने के लिए बड़ी जद्दोजहद और कष्ट उठाना पड़ेंगे। ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है और इस बात की गमाज है कि मुल्क के अंदर कोर्ट के हालात क्या हैं, चाहे वो सुप्रीम हो, चाहे वो हाई हो, चाहे वो फाई हो। तो हाई फाई तो मामलात हमारे वैसे ही चल रहे हैं। अल्लाह हिदायत दे और मामलात अल्लाह करे डगर पे आए। तो आने वाले दिन जो है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। ख़ासतौर के ऊपर जो अमेरिका से डिस्कशन हो रही है उसको देखना होगा कि वो किस हद तक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की डायरेक्शन का जो मामला है वो तय करती है। और पाकिस्तान के अंदर जो हालात बने हुए हैं, एक तरह हम 4G 3G 2G की बात करते हैं और दूसरी तरफ हमारे पास इंटरनेट ही दस्तयाब नहीं है। तो क्या होगा इसका, ये फैसला वक्त करेगा। व्लॉग से इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।